आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले ये सोचते हैं। हम इस वर्ड को डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, बट हम कभी नोटिस नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि शायद आज बारिश होगी, परहैप्स आई विल पास इन द टेस्ट। तो ये जो वर्ड है परहैप्स, ये एक वर्ड है जो प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। तो जो हम आज प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वो उसी परहैप्स का एक न्यूमेरिकल मेजर होगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। हम डेली लाइफ में बहुत बार इस वर्ड का यूज़ करते हैं, अनसर्टेनिटी, परहैप्स, या फिर जैसे कोई मैच चल रहा होता है स्पोर्ट्स में तो हम कहते हैं शायद इंडिया जीत जाएगा। तो वो शायद और ये परहैप्स सब प्रोबेबिलिटी के ही टर्म्स हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो रेंज करती है 0 से 1। मतलब इसका मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्रैक्शन हो सकता है 0 और 1 के बीच में, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकता और वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये क्लोज्ड ब्रैकेट में है, इट मीन्स 0 एंड 1 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी इफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 1, इसका मतलब क्या है कि वो 100% वो इवेंट होगा। मतलब जैसे हम कह रहे थे कि परहैप्स कोई इवेंट होगा, बट अब वो श्योर हो गया इवेंट। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता है, उस इवेंट के होने के चांसेस ही नहीं है। ये होता है, इसको हम नल बोलते हैं। और जो भी इसके बीच के इवेंट्स हैं वो सब सैंपल स्पेस में आते हैं। तो अब हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं पहले। टर्म्स, अभी जो हम थोड़ी देर से एक वर्ड यूज कर रहे थे, इवेंट। यहाँ पे इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट एक पॉसिबल आउटकम है जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पॉसिबल आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस वो कंप्लीट सेट है जो हमारे इवेंट में एक्चुअली हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कॉइन लेते हैं। एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा। हेड और टेल। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा हमारा हेड एंड टेल। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कॉइन को एक बार टॉस किया और बाई चांस हमारा हेड आ जाता है, तो हमारा इवेंट हुआ 1 हेड। और हमने अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया तो क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं? पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, या फिर दोनों बार हेड आ सकता है, या फिर दोनों बार टेल आ सकता है। तो ये हमारे इवेंट्स हो गए। ये सब सबसेट होते हैं हमारे सैंपल स्पेस के। तो हमारा सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या होगा? अगर हमने 2 बार टॉस किया है तो दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, पहले हेड फिर टेल, पहले टेल फिर हेड। तो ये तो हमारा हो गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? पॉसिबल जो भी है हमारे एक्सपेरिमेंट, जो भी चीज़ पॉसिबल है 0 प्रोबेबिलिटी से लेके 1 प्रोबेबिलिटी तक, जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो हमारे सैंपल स्पेस में आते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हम
डिनोट करते हैं लेटर P से, कैपिटल P। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उस इवेंट को हम लेटर E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं P ऑफ E। अब हम मेथड्स देखते हैं, किस किस मेथड से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट अप्रोच होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल, इसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं। इसको ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेस्ड होती है हमारी एक्चुअल प्रैक्टिकल करने पे, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस लेने पे, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ये हमने नोटिस किया होगा, जो भी स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होते हैं उसमें ह्यूज डेटा लिए जाते हैं ताकि एरर मिनिमाइज हो पाए। अब जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हमने कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया तो हो सकता है उसमें 6 टाइम्स हेड आ जाए, 4 टाइम्स टेल आ जाए, हो सकता है 7 टाइम्स हेड आ जाए, 3 टाइम्स टेल आ जाए, या फिर 5 टाइम्स हेड और 5 टाइम्स टेल भी हो सकता है। बट अगर हम अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 6 अपॉन टोटल, जो हमने टोटल टाइम्स टॉस किया, 10 टाइम्स टॉस किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हेड की 6/10 हो गई। और फर्स्ट इवेंट में प्रोबेबिलिटी हो गई टेल की 4/10। बट अगर हम सेकंड और थर्ड केस में कैलकुलेट करेंगे तो 7/10, 3/10 और यहाँ पे 5/10 और 5/10 आएंगी। तो ये हर केस में वेरी कर रही है। अगर हम ये एरर अवॉइड करना चाहते हैं तो जो हमने कॉइन को टॉस किया है वो 10 टाइम्स की बजाय एक ह्यूज डेटा लेना चाहिए हमें। मतलब अगर हम 1000 टाइम्स इसको टॉस करते हैं तो हो सकता है हमारे पास 495 हेड्स आ जाए और 505 टेल्स आ जाए। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हेड की आएगी 495 अपॉन टोटल टाइम हमने टॉस किया 1000, और टेल की हमारे पास आ जाएगी 505 अपॉन 1000। अब हम न्यूमरस टाइम्स अगर 1000 के डेटा पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। कभी 495 हो गई हेड तो कभी 510 हो जाएंगे। बट ओवरऑल अगर हम प्रोबेबिलिटी में वेरिएशन देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेटा बहुत ह्यूज लेते हैं, 1000, 10,000। अगर हम जितना भी डेटा बढ़ाते जाएंगे हमारा आंसर उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता रहेगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल या स्टैटिस्टिकल अप्रोच। बट जैसा कि अभी हमने देखा कि ये उतनी रिलायबल नहीं है, इसमें आंसर वेरी कर सकता है, एरर्स आ सकते हैं। एरर्स वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम डेटा सफिशिएंटली ह्यूज नहीं ले रहे हैं। इवन 1000 इज नॉट सफिशिएंटली ह्यूज। तो उसके लिए हमने फिर सेकेंड अप्रोच बनाई, जिसे हम क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं, थियोरेटिकल अप्रोच भी बोलते हैं इसको। यही अप्रोच हम आज डिस्कस करेंगे। एक और अप्रोच भी होती है, थर्ड अप्रोच, एक्सियोमेटिक अप्रोच। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अब क्लासिकल अप्रोच देखते हैं। क्लासिकल अप्रोच बेसिकली होती है इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए। अब इसका मतलब समझते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या है? कि जो पॉसिबल इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। इसका मतलब है कि हर एक इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी जो है वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल वापस से वही ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल प्रोबेबिलिटी के। एक कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, एक को बोलते हैं हेड, एक को बोलते हैं टेल। तो दोनों साइड बिल्कुल सिमिलर है एक अनबायस्ड कॉइन में। तो अगर हम टॉस करते हैं दोनों के आने के चांसेस बिल्कुल सेम है। तो दोनों इवेंट जो हुए हमारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल,
ये हुए हमारे इक्वली लाइकली। और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हम एक बकेट लेते हैं, इसमें 5 बॉल्स लेते हैं हम डिफरेंट कलर्स की। ये डिफरेंट कलर की बॉल हैं और सेम साइज़ की बॉल्स हैं, और ये डार्क है बकेट, हम बाहर से नहीं देख सकते हम कौन सा बॉल पिकअप कर रहे हैं। अगर हम अननोइंगली कोई भी बॉल पिक करें तो वो जो हमने बॉल पिक करी है वो कोई सी भी हो सकती है रैंडम। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो बॉल ए होगी या बी होगी या सी होगी, तो वो 1/5 ही आएगी, क्योंकि 1 आउट ऑफ टोटल बॉल्स 5। तो ये बी सी डी ई सबके लिए सेम होगी, तो ये इवेंट्स हो गए हमारे इक्वली लाइकली। तो बेसिकली हमने देखा कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो जो प्रोबेबिलिटी हमारी आती है वो होती है फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी प्रोबेबिलिटी में। अब ये देखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी।